हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6वां। उससे पहले हम लोग दिनचर्या की तरीके से ये क्वेश्चन सूत्र रिवाइज कर लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पाई आर, आर प्लस एल, गोले का होता नहीं, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात करें, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये क्वेश्चन अत्यधिक निहायती लॉन्ग है, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमें भी लगता है गलत हो जाएगा करने में। बाकी करते हैं, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। उससे पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना? कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन भी आएगा तो कैलकुलेशन वो कैसी रहेगी? सिंपल रहेगी। ठीक है, चलो, इसने ये कहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। हाँ, चादर की मोटाई 1 सेंटीमीटर की है, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर की है। तो इसने ये नहीं पूछा है कि उस टंकी का आयतन कितना होगा। क्या पूछा है? चादर का आयतन बताओ। क्या पूछा है? चादर का आयतन। तो एक बात मुझे बताओ, चादर का आयतन अगर मैं टंकी के कुल आयतन को आंतरिक आयतन से घटा दूं तो बचा हुआ टंकी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? समझना, देखो चादर का आयतन, जैसे ये मान लो कि एक बाहरी लेयर है टंकी की, ये अंदरूनी लेयर है। ठीक है, हमें यहां से यहां तक की रेडियस दी गई है जिसको आंतरिक त्रिज्या कहते हैं, इसकी मोटाई दी गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पहले यहां से यहां तक की कुल रेडियस निकाल लेते हैं, जितनी भी होगी जोड़ के अभी निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन हमें किसका चाहिए? इस चादर का आयतन चाहिए। किसका चाहिए? बोलो भाई मुंह से, चादर का आयतन चाहिए। ठीक है, अब चादर के आयतन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो टंकी है इसका पूरा आयतन निकाल ले और अंदर का आयतन निकाल दे और आपस में घटा देंगे तो ये बीच वाला निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? मतलब जैसे मैं ऐसे करूं, जैसे ये 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है, मैं कहूं ये कितना बचा हुआ भाग है, तो क्या करोगे? 4 में 2 घटा दोगे तो ये हट जाएगी, बाकी बचा हुआ पार्ट निकाल आएगा। उसी हिसाब से पूरे गोले में छोटा वाला अगर हम निकाल ले तो बचेगा तो यही ना बाउंड्री, जो चादर की मोटाई है, तो उसका उतना आयतन निकल आएगा। मतलब टोटल आयतन में अंदर वाला आयतन अगर हम घटा देते हैं तो ये वाला आयतन हमारा निकल आए, क्योंकि ये घटा दिए मतलब इसको निकाल लिए तो बचेगा केवल चादर का आयतन। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ गया होगा, आई होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुल त्रिज्या बताओ कितनी होगी? कुल त्रिज्या, अच्छा कुल त्रिज्या से पहले हमें ये बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक, उधर लिख देते हैं साइड में, यहां पे 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं कि नहीं होते? सॉल्व करने के बाद तो हमारा कुल कितना हो जाएगा? 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 1.01 मीटर निकल के आएगा। ठीक है, अब हमें आयतन चाहिए तो हम बात किसमें करेंगे? आयतन में ही करेंगे। तो आयतन क्या हो जाता है हमारा? वैल्यू 1 बटे नहीं, अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर, देखो पाई आर क्यूब, आर, तो कुल त्रिज्या हमारी कितनी निकली हुई है ये? तो हम ऐसा करें ना कि कुल त्रिज्या को मान ले, इसको मान ले R1 और आंतरिक त्रिज्या को मान ले R2, इसका क्यूब माइनस R2 का क्यूब कर दे तो नहीं बनेगा क्या? दोनों को जब ऐसे करेंगे तो दोनों, ये वाला आयतन अलग निकल जाएगा और ये वाला आयतन अलग निकल जाएगा। ये पूरा आयतन है, ये आंतरिक आयतन है, घटा देंगे तो चादर की मोटाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आओ एक बार बताते। V बराबर V1 माइनस V2 होता है। V1 क्या होगा? 2/3, पाई तो ऐसे ही रहेगा, R केवल बदलेगा, R1 का क्यूब यही होगा, माइनस 2/3 पाई R2 का क्यूब यही होगा। 2/3 पाई कॉमन ले लो तो 2/3 पाई कॉमन हो गया तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ मुझे आप। और वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखा है। आप समझ में आ गया कि नहीं कि अभी भी नहीं आया? आ गया है ना? चलो,
अब हम लोग क्या करेंगे, केवल सॉल्यूशन करेंगे और कुछ नहीं। R1 का क्यूब चाहिए, तो R1 का क्यूब कितना होगा, मतलब 1.01 का क्यूब हमें चाहिए, तो पहले क्यूब निकाल लेते हैं। 101 गुणे 101 करेंगे तो कितना आएगा, 101 0 0 0 101, कितना आया 10201, इतना आया। ठीक है, अब इसके बाद क्यूब चाहिए ना, तो एक बार और इसी में गुणा कराएंगे। 101 10201, 1 2 3 4, 1 4 5 है, तो 5 कर दिए। 10201 कितना आया, 1021 3021 301। समझ में आई बात आपको। अब एक बात बताओ, मुझे क्यूब चाहिए और दशमलव लगा हुआ है, जब इसका 3 बार गुणा कराएंगे तो ये दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 6 अंकों के बाद। भाई एक में 2 है, तो जब दो 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 कराएंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं होगा, 6 अंक में लगा 2 2 4 2 6, मतलब 1.03 के समथिंग आ रहा है आपका। तो आर क्यूब कितना आया हमारा, R1 का आर क्यूब कितना आया हमारा, 1.0303। इतना ही लेके चलते हैं, ज्यादा लेके हम लोग नहीं चलते। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, क्या होता है 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो v बराबर 2/3 पाई, इसका क्यूब कितना निकाले 1.0303 माइनस R2 कितना है 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। अब इनको आपस में घटा देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, बाकी दशमलव के बाद तो वही संख्या रहेगी। तो v बराबर क्या होगा 2/3 3.14, क्योंकि कटने से तो कुछ रहा नहीं, ऐसे ही रखो। तो घटाएंगे तो 0.0303 आएगा कि नहीं आएगा। अब 3 को 3.14 से भाग करें तो 3 एक कम 3, 0 3 चौको 12, 2 बचा 20 हुआ 3 छंग 18, मतलब कितना आया 1.046 आया। और इसका हम 2 से गुणा भी करा देते हैं, लगा रहे हैं यहीं पे, तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, ऐसे में 6 दूनी 12, हाथ में आए 4 दूनी 8 1 9, 2 0 0.2, मतलब 2.092 आ गया। अब गुणे में कितना आएगा हमारा 0.0303। ठीक है, अब हम इसका गुणा इसमें करा देते हैं, कराओ जरा सा। अच्छा, इस 0 का कोई महत्व है नहीं है, तो हटा देते हैं, कराओ गुणा सा। 3 दूनी 6, 9 का 9 9 दूनी 27 करी 7, हाथ में आया 2 3 0 0 27, 3 दूनी 6, 4 बार 0, फिर वही आएगा 6 7 2 6, 6 7 6 2 8 7 6 13 2 1 3 6, कितने अंक के बाद दशमलव हमारा लगेगा, तो 2 2 4 2 6 1 7 अंक के बाद लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 लगा के 7। तो हमारा कितना आंसर फाइनली आएगा, v बराबर 0.06387 मीटर क्यूब। यही होगा हमारा क्या आंसर। समझ में आ रहा है आपको, कितना आंसर किताब में दे रहा है ये बताओ मुझे, बस ठीक है। ये 4 क्यों हुआ है पता है, 7 को हटाएंगे सार्थक से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। ऐसे करना है, कैलकुलेशन थी जबरदस्त की नहीं थी ये बताओ आप हमें, कैलकुलेशन ठीक ठाक थी। ठीक है, राशि कैलकुलेटर लेके बैठी हुई है तभी भी सही नहीं बता पा रही है। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अगली क्लास में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.4 की, क्वेश्चन नंबर 7वें की, है ना। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहा है कि जो शंकु है, सॉरी गोला है, उसका आयतन ज्ञात करना है। गोले का क्या ज्ञात करना है, आयतन। आयतन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और हमें इसमें दिया क्या है, हमें दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर क्यूब, और सॉरी स्क्वायर में। ठीक है, अब मेरी एक बात बताओ, हमें दोनों का फॉर्मूला आना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है।
गोले का। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? ये है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, समझते जाना गौर से, जो बस मैं कह रहा हूं बस आपको वही समझना, बस इससे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है? हमें चाहिए आयतन, आयतन के लिए चाहिए हमें आर, बाकी सारी वैल्यू तो हमें पता है। आर कहां से निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल से। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 14154 4, और ये कितना होता है? 7/22। कुछ समझ में आया कि इतनी जल्दी कर क्या गए? 22/7 था तो 7 गुणे में आएगा और 22 भाग में आएगा, और ये 4 गुणे में था तो भाग में आया। अभी नहीं समझ में आया? देखो थोड़ा ज्यादा कर दिए थे डायरेक्ट, है ना? ये कितना दिया है? 154 4 22/7 आर स्क्वायर। ये दोनों गुणा में है तो काय में आएंगे, और ये भाग में है तो काय में जाएगा। ये तो बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है, आर स्क्वायर। क्या अब भी बात नहीं समझ में आई आपको? अब इसको काटा पीटी कर लो, 4 से काटो, 4 3 12, कितना बचेगा? 3, 34 हुआ। क्या 34 कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम लोगों ने गलत काट दिया। क्या कर दिया? गलत काट दिया। 154 इंटू 7/4 इंटू 22। अब अच्छा गौर से देखना, 11 से कट रहा है ये भी और ये भी, कैसे पता मुझे? 4 1 5, 5 5 घटाएंगे 0, मतलब 11 से कट जाए। 11 से कटने का नियम क्या होता है? सम स्थानों में आए हुए अंकों का योग माइनस विषम स्थानों में आए हुए अंकों का योग अगर 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो हमने इसको किया, विषम स्थान पर आए हुए 4 1 5, सम स्थान पे आए हुए 5 घटा दिया, 0 आ गया, मतलब कट जाएगी ये। 11 1 कम 11, 11 चौक 44, कितना आया? 2 7, तो 7 49/7 आर स्क्वायर। अच्छा हाँ, बटे 4। तो आर की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7, 4 का वर्गमूल 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। अब हमें क्या निकाला? अब तो आप लोग निकाल लोगे ना मेरे हिसाब से, कि अभी भी नहीं निकाल पाओगे? अब इतने समझदार तो है ही हो, ठीक है। 4/3, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे? 7 7 7 बटे कितना होगा? 2 2 एंड 2, यही होगा। ये 2 से, ये 2 2 से 4 चला जाएगा, इस 2 से क्या आएगा? 11 जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा, 7 7 49, तो ऊपर क्या बचेगा? 49 इंटू 11/3, यही बचेगा। तो आयतन कितना हो जाएगा? 11 9 99, हाथ में आया 9, 11 चौक 44 और 9 53 अपन 9 अपन 3। अब ये कैसे दे रहा है? सही बटे में दे रहा है ना, तो भाग दे दो 3 का इसमें। 5 3 9, कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 आया, 7 बार जाएगा, 21 2 आया, 9 बार जाएगा, 27 आया 2। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा फाइनली? 179 सही, 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। आ रहा है? समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, या फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं ना, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे पढ़ते रहे, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, तो उसके लिए टाइम चाहिए, तो वो क्वेश्चन कल बता देंगे आप लोगों को, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। पक्का ना? चलो तो फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन बच्चे पढ़ते रहे, दशमलव के कॉन्सेप्ट को अपने आप बिल्कुल पानी की तरह निर्मल कर ले, नहीं तो आपको ये वाले क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं